हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सन 2019 में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपको जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको आज सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप कोशिश करिएगा हमारे साथ सॉल्व करने की, और बताइएगा अगर ये जो वीडियो है जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, और बहुत ही अच्छे मैनर में करा रहा हूँ ताकि आप लोगों की अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। तो अगर ये अच्छी लगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं यार, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर इतना कर सकते हो तो हमारे लिए बहुत है। और फिलहाल जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। समझ रहे हो, इसी टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे करना है, क्या नहीं करना है, बस वही समझना है आपको। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0 वास्तविक मूल रखते हैं। क्या रखते हैं जी? वास्तविक मूल। वास्तविक मूल का मतलब होता है रियल रूट, मतलब जिसे हम कहते हैं रियल रूट्स, रियल वैल्यू रूट रखते हैं। क्या रखते हैं भैया? रियल। कहाँ गया जी? हाँ, रूट्स जो हैं कई प्रकार के होते हैं, यानी कि एक होता है आपका रियल होता है, ठीक है, और एक होता है इमेजिनरी होता है। ठीक, तो वही आपको सेपरेशन आपको बता रहा है कि रियल वाला है। समझ रहे हो? तो अब रियल है यानी वास्तविक है, तो के का धनात्मक मान ज्ञात करिए। समझिएगा, के का धनात्मक मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो अब पहली बात तो ये है कि अगर रूट्स के बारे में आपको बता रहा है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहा है। ठीक है, और वो दिमाग आपको वहाँ पर लगाना है जहाँ मैंने आपको बताया था कि वो जो डी वाला डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला था, डी वाला फॉर्मूला, तो उस पर हमें काम करना है। तो हमारा पहला इक्वेशन है, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64, के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0। देखो, अब जैसे ये इक्वेशन दिया है, अब इस इक्वेशन में क्या करना है? सबसे पहली बात तो ये कि सर इसमें क्या है, मूल जो है हमारे, यानी कि जो हमारे रूट्स हैं वो क्या हैं? आपको रियल दिए हैं, यानी कि वास्तविक। रियल यानी कि वास्तविक आपको दिया है। ठीक, अब वास्तविक आपको दिया है, तब आपको क्या करना है? समझना है कि कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिसमें हमारे ये जो रूट्स हैं वो रियल होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास एक ही है, जो सबसे पहले हमारा होता है d इज इक्वल टू 0 वाला। ठीक है, ये एक ऐसा कंडीशन है जो जिसपे मूल वास्तविक होते हैं, और क्या होते हैं भाई? परमेय होते हैं, और साथ में ये क्या होते हैं? बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो अब समझना, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली हमने कहा कि अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हमने कहा b का वैल्यू क्या है जी? k, तो हमने कहा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है। c का वैल्यू क्या है? 64 है। बिल्कुल, इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या कहा? उसको उधर भेज दोगे, तो हमने कहा k स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 60 करो, 64 इंटू 4 करोगे तो ये हो जाएगा 256। ठीक है, तो अगर आप इसका अंडर रूट करेंगे तो आप इसको पहले समझ लीजिए कि 256 होता क्या है। 256 का मतलब होता है 2 टू द पावर 8। क्या होता है जी? 2 टू द पावर 8। तो हमने कहा k इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8 इंटू ये उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/2 में आ जाएगा। बिल्कुल, 2 टू ज़ा मतलब 2 4 ज़ा 8, यानी कि ये हो गया कितना? 2 के पावर में 4, और आंसर क्या आ गया इसका पावर 4 करोगे क्या आ जाएगा? 64। कितना आ गया? 16 आ गया। कितना आ गया? 16। पहला तो ये आ गया। चलिए, और ये भी जो आंसर आया है वो किस में आया है? प्लस माइनस में। समझिएगा, जब भी आप कभी अंडर रूट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो उसका जो आंसर आता है वो किस में आता है? हमेशा प्लस माइनस में आता है। ये बात हमेशा याद रखना, दोनों वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर के का एक वैल्यू ये हो गया। अब भाई दूसरे इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा? वो भी दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0। हाँ, प्लस के इज इक्वल टू 0। अब समझना, इसमें भी वही कंडीशन है। मूल क्या है इसके? वास्तविक है, यानी कि
रूट्स क्या हैं आपके, रियल हैं, तो हमने कहा भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन इज इक्वल टू 2a, तो इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा b का वैल्यू क्या है, -8 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है k इज इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ k का वैल्यू अगर एक में 16 आ गया तो हो सकता है दूसरे वाले में भी आ जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है भाई। तो समझो यहाँ पर हमने कहा कि 4 के उधर लेके जाओ, चलो यहाँ पर प्लस से माइनस कैसे आ गया, माइनस था, हाँ बिल्कुल, तो उधर गया तो ये कितना हो गया, हमने कहा 4k इज इक्वल टू ये कितना हो गया 64 हो गया, तो हमने कहा k इज इक्वल टू 64 अपॉन 4, तो हमने कहा इसका भी वैल्यू क्या आ गया 16, तो k इज इक्वल टू 16। तो मैंने कहा था कि आंसर लगभग सेम ही आएगा, ठीक है। इक्वेशन इसी तरीके से आपको दिया जाता है, खैर ठीक है, लेकिन आपका धर्म बनता है कि आप उसको सॉल्व करके दिखाएं पूरी तरह से, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, और मेन पॉइंट ये है कि आपको ये याद रहे कि ये वाला जो है ना बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है, जो कि सॉल्व करने में आपको बताते हैं कि कैसे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है।